अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादला बड़ेच और आज हम लोग थर्ड लेक्चर पेश करेंगे। जो सीरीज हम लोगों ने इंग्लिश का स्टार्ट किया था, आज उसी का थर्ड लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आज बहुत ही आसान आसान ट्रिक से हम लोग इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बी फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, सॉरी मैंने प्रेजेंट कह दिया। इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इसको बी फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत से जगहों पर आप देखोगे जहां पर ये लिखा होगा कि बी फॉर्म, बहुत से जगहों पर सिंपल टेंस ये लिखा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ये टेंस होता क्या है, टेंस किसे बोलते हैं। टेंस असल में किसे बोलते हैं, टेंस जमाने को बोलते हैं। कोई भी जमाना, कोई भी वक्त, वक्त हमेशा तीन तरह का होता है। एक वो वक्त जो अभी मौजूद है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, हाल। उर्दू में हाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये जो सबसे पहला जमाना क्या है, वो क्या है, प्रेजेंट। दूसरा क्या है, पास्ट। पास्ट वो जमाना जो गुजर चुका है, चाहे वो 5 मिनट पहले हो, 2 मिनट पहले हो या 1 साल पहले हो, जो भी हो, जो गुजर चुका है उसके बारे में अगर आपने बात करनी है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा, वो गुजरा हुआ जमाना कहलाएगा। अच्छा, तीसरा जो जमाना है वो है फ्यूचर। फ्यूचर वो जमाना है जो आने वाला है, वो चाहे 5 मिनट बाद हो या 5 साल बाद हो, लेकिन आने वाले जमाने के बारे में अगर हम लोगों ने बात करनी है तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो टेंस कितने तरह का है, टेंस 3 तरह का होता है। एक प्रेजेंट यानी हाल, अभी मौजूदा। दूसरा पास्ट, वो टेंस जिसमें हम लोग गुजरे हुए जमाने के बारे में बात करें। तीसरा फ्यूचर, वो टेंस या वो जमाना जो आने वाला जमाना हो, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। अच्छा, अभी ये जो बी फॉर्म है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट जो 2 लेक्चर्स गुजरे हुए हैं उसमें हम लोगों ने बात की थी इंग्लिश का डेफिनेशन वगैरह कुछ मैंने आपको बताया था। इसी तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो उसमें जो सबसे पहले सबसे सिंपल चीज आती है वो है सिंपल टेंस या जिसको बी फॉर्म बोलते हैं। ये सबसे सिंपल है, इसी वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ सीरीज वाइज, ताकि हम लोग आसान से आसान तर सीखते जाए और आगे बढ़ते भी जाए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे इंग्लिश में सबसे आसान टेंस है। इसको हम लोग बी फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो टेंस मैंने बोला था कि ये टेंस कितने तरह का है, टेंस 3 तरह का होता है। प्रेजेंट यानी हाल, अभी मौजूदा जमाना, पास्ट गुजरा हुआ, और फ्यूचर आने वाला। तो ये 3 जमाने होते हैं या मुस्तकबिल जिसे बोलते हैं, आने वाला जमाना। ठीक है, तो ये 3 टेंसेस होते हैं, 3 जमाने होते हैं। अच्छा, अभी ये बी फॉर्म के कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में कहां पर इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कहां पर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कहां पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूं, आपने सिर्फ गौर से सुनना है। ठीक है, बी फॉर्म या सिंपल टेंस ये 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। कितने चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए। ये सिर्फ आपने ज़हन में रखना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, स्टेटस। दूसरा उसका यूजेज क्या है, पोजीशन। तीसरा उसका यूजेज क्या है, कंडीशन। यानी अगर हम लोगों ने किसी भी ये 3 क्वालिटीज के बारे में अगर हम लोगों ने बात करनी हो, इन 3 चीजों के बारे में अगर हम लोगों ने बात करनी हो, तो हम लोग बात किस पे करेंगे, सिंपल टेंस पे करेंगे या बी फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्टेटस अभी किसे बोलते हैं, स्टेटस दर्जे को बोलते हैं, दर्जा। पोजीशन किसे बोलते हैं, जगह के लिए, इंतहाई आसान टेंस है। और कंडीशन क्या है, हालत के लिए। ये जो बी फॉर्म है ये इन 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन। अगर कोई आपसे तारीफ पूछे कि भाई बी फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आप उसको बोलो कि इट इज यूज्ड फॉर, सबसे पहला क्या चीज है, स्टेटस, फिर पोजीशन एंड कंडीशन। इन 3 चीजों के लिए हम लोग बी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह, स्टेटस के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंतहाई आसान है, सिर्फ आप लोगों ने गौर से सुनना है। स्टेटस किसे बोलते हैं, दर्जे को बोलते हैं। अगर आपने किसी भी बंदे या किसी भी चीज के बारे में बात करनी हो, लेकिन उसके दर्जे के बारे में बात करनी हो, तो आपने बी फॉर्म में बात करनी है, आपने बी फॉर्म इस्तेमाल करना है या सिंपल टेंस इस्तेमाल करनी है। किस तरह दर्जा, अभी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ,
मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसको स्टेटस बोलते हैं। ये क्या है? ये हमारी स्टेटस होती है। इसके लिए जो टेंस इस्तेमाल होती है उसको सिंपल टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बात है, कभी भी अगर आपने किसी के बारे में बात करनी है, आपने ये कहना है कि फलाना डॉक्टर है, फलाना इंजीनियर है, फलाना टीचर है, उसके स्टेटस के बारे में अगर बात करनी हो तो आप लोगों ने सिंपल टेंस इस्तेमाल करनी है। दूसरी बात, पोजीशन। अगर आपने किसी चीज की पोजीशन के बारे में बात करनी है, उसको बताना है, उसको डिफाइन करना है कि वो कहाँ से है या किस जगह पर है, उसकी जगह के लिए आपने बात करनी है, तो आपने सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। अभी फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं क्वेटा में खड़ा हूँ, तो ये मेरी पोजीशन है। अगर मैंने ये कहना है कि मैं इधर क्वेटा में हूँ, तो मैं इंग्लिश में कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगा? सिंपल टेंस इस्तेमाल करूंगा। आसान है ना। थर्ड वन क्या है? कंडीशन, हालत के लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, वो लंबा है, वो छोटा है, जो भी हालत हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। और हालत के बारे में अगर आप लोगों ने बात करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया ना? अच्छा, अभी ये तो सिंपल टेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन के बारे में बात करनी हो, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। इस पेन से शायद कैमरे में अच्छा रिजल्ट ना आ जाए, तो इससे भी मैं लिखता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सबसे पहले ये है, अगर आपने प्रेजेंट में किसी के स्टेटस के बारे में बात करनी है, यानी प्रेजेंट में वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, अगर प्रेजेंट में किसी स्टेटस के बारे में बात करनी है, तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। पोजीशन के बारे में बात करनी है, अभी मैं क्वेटा में हूँ, फलाना अभी कराची में है, फलाना अभी लाहौर में है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। कंडीशन, अभी प्रेजेंट में किसी की हालत कैसी है, वो अच्छा है, बुरा है, साफ है, साफ सुथरा। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस रूम के बारे में बात करूं, ये रूम क्लीन है, इट इज क्लीन, तो ये क्या है? ये भी सिंपल टेंस है। ठीक है, तो ये मैं इसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये अगर प्रेजेंट में किसी के बारे में बात करनी है इन तीनों में से, तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करनी है। पास्ट में अगर आपने स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन के बारे में बात करनी है, तो आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने। अगर फ्यूचर में किसी के बारे में बात करनी है, तो आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है? फ्यूचर सिंपल टेंस। मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत ही आसानी, सिर्फ आप लोगों ने इसका ट्रिक समझना है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। देखो, फिर से बता रहा हूँ, तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है: स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन, दर्जा, जगह के लिए और हालत के लिए। अगर इन तीनों के बारे में प्रेजेंट में बात करनी है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। पास्ट में बात करनी है, पास्ट सिंपल टेंस। फ्यूचर में बात करनी है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस। ये तीनों इसकी यूजेज है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन। अच्छा, बात जगहों में ये भी आपको दिख रहा होगा कि इसको टू बी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज का होना, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। टू बी, किसी भी चीज का होना, तो ये क्या है? ये सिंपल टेंस है। ठीक है, अभी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है, पास्ट और फ्यूचर किस तरह इस्तेमाल होता है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, जाना किधर ही नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको इससे पहले, इसी वीडियो में अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के तफसील में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन, ये तीन बातें आप लोगों ने बिल्कुल ज़हन नशीन करना है, रटा लगाना है, वैसे ही सीखना है, ट्रिक लगाना है, जो भी करना है अपनी सीखना ज़रूर है, ये तीन बातें। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी किस तरह इस्तेमाल होते हैं, हम लोग किस तरह इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इंतहाई आसान है, सिर्फ आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, देखो, मैंने सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को, पहले नहीं बल्कि दूसरे, हाँ पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैंने चार टाइप्स बताए थे, चार अकसाम बताए थे ना। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, यही चार टाइप्स बताए थे ना। अच्छा, अभी हम लोग तो एक एक फार्मूला लिखेंगे कि, और उसमें जानेंगे कि किस तरह ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस तरह हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, गौर से सुनना है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। इंतहाई आसान है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इंतहाई आसान है, आप लोगों ने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस क्या है, वो किस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इधर आप लोगों ने मेरे राइटिंग में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटरोगेटिव का किस तरह होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव का किस तरह होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग बिल्कुल आसानी से हमारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, वो जो काम करता है कोई, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। करने वाला क्या है, सब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें पढ़ाने वाला कौन है, वो डूअर कौन है, वो मैं हूँ, तो इस वजह से ये आई सब्जेक्ट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है कि क्या काम हो रहा है, वो काम के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन। अच्छा डूअर, अभी किस तरह हम लोग कहाँ से सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हमारे पास ये है सारे सब्जेक्ट। हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसी नाउन और प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट बनाते थे, समझ आ गया ना। अच्छा सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है, ही जो हम लोग एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता करते थे, शी एक लड़की के लिए, इट एक चीज बेजान चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, अली एक नाम के लिए। तो ये जो है ये हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ही शी इट अली। दूसरा जो है वो दूसरा ग्रुप क्या होगा, दे वी यू प्लूरल नेम। दे क्या है, दे जमा चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, हम लोगों ने पढ़ा था ना। इसके बाद वी किसके लिए इस्तेमाल होता था, हम सब के लिए। इसके बाद यू तू या तुम आप, इसके लिए इस्तेमाल होता था। प्लूरल नेम, प्लूरल नेम का क्या मतलब है, एक से ज्यादा नाम। ये असल में ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का, प्लूरल नेम। ठीक है, प्लूरल नेम का क्या मतलब है, जब एक से ज्यादा नाम आ जाए तो उसको हम लोग प्लूरल नेम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, लास्ट वन क्या है, आई जो खुद के लिए इस्तेमाल होता था। तो अभी ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर आपने वो सेंटेंसेस बनाना है तो सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट में से किसी एक को उठाना है। तो पॉजिटिव सब्जेक्ट, इसमें से किसी को उठाना है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सब्जेक्ट में किसको उठा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर उठा देता हूँ इट को। क्या, इट मैंने उठा दिया, इट एक सब्जेक्ट है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी हेल्पिंग वर्ब थोड़ा मसला है, मसला तो नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने समझना है। ये जो फर्स्ट ग्रुप मैंने बनाया है ही शी इट अली का, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज आता है। यानी अगर आपने सब्जेक्ट ही लगा ली, अगर आपने ही के बारे में बात करनी है, एक लड़के के बारे में बात करनी है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। शी इट अली, इन सब में से अगर किसी एक के बारे में भी बात करनी है तो आप लोगों ने सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, इज लगा, हेल्पिंग वर्ब सॉरी कौन सा लगाना है, इज लगाना है। समझ आ गया। अच्छा दूसरा क्या है, दे वी यू प्लूरल नेम, इसके साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, आर लगाना है। दे वी यू प्लूरल नेम, आई के साथ कौन सा लगाना है, एम लगाना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट उठा दिया शी एक सब्जेक्ट है। अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनानी, इस फॉर्मूले को आप लोग देख ले। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या आता है, सब्जेक्ट मैंने शी लगा लिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये शी किस ग्रुप में से, पहले ग्रुप में से है, तो पहले ग्रुप में से हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज लगेगा, तो शी इज। अच्छा अभी मैंने किसके बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है, शी इज क्या किस चीज उसकी क्वालिटी बयान करनी है, उसके बारे में एक बात बतानी है, तो उसको आपने लिखना है, वो ऑब्जेक्ट होगा। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, तो ये उसका सेंटेंस हो गया, शी इज अ गर्ल। गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो एक लड़की है, ये उसका स्टेटस शो करता है कि वो एक लड़की है। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अभी अगर इसी सेंटेंस को आपने किस चीज में बनाना है, इसी सेंटेंस को आप लोगों ने नेगेटिव में बनाना है, तो किस तरह आप लोग बनाओगे, आप लोगों ने सिर्फ एक चीज का इजाफा करना है, वो क्या है, नॉट। इस चीज को आप लोग गौर से देख लो, किस चीज का इजाफा करना है, नॉट का इजाफा करना है। तो शी इज अ गर्ल, ये सेंटेंस बन गया पॉजिटिव। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा,
ये देखो उसी का फार्मूला देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट शी, मैं किसी और पेन से लिख लेता हूँ ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए। तो ये शी हो गए, ये शी हो गए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब इस ग्रुप के साथ क्या लगता था, इज लगता था, तो ये इज लगा लिया, शी इज। इसके बाद नोट लगाना है तो नोट लगाओ, शी इज नोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, शी इज नॉट अ गर्ल। या हमारी नेगेटिव सेंटेंस भी बन गई, ठीक है, समझ आ गए। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो किस तरह है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो इसी का इंटरोगेटिव हम लोग बना देते हैं। ये क्या है, इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। देखो इसी के इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, हम लोगों ने इस लगा लिया। इसके बाद इसके साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो ये हम लोगों ने शी लगा लिया, इज शी। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, अगल, इज शी अगल, क्या वो एक लड़की है। इसके बाद क्या आएगा, प्लस सवालिया निशान आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गई, शी इज शी अगर, क्या वो एक लड़की है, इस तरह आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना है, फार्मूले को देखना है, फार्मूले को देखकर आप जितने हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है, तो ये हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, इज। इसके बाद सब्जेक्ट है शी, हम लोगों ने लगा लिया। इसके बाद नोट है तो हम लोगों ने नोट लगाया, इज शी नोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इज शी नोट अ गर्ल, क्या वो एक लड़की नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगा लिया। आसान सी ही, बहुत ही आसान सेंटेंसेस है, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूले को देखकर ये बनाना है और ये आप लोगों ने सीखना है, सही है। अच्छा, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि भाई एक होशियार बंदा वो होता है जो एक किताब पढ़ सके, लेकिन उससे भी होशियार बंदा वो होता है जो खुद किताब लिख सके। तो अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला आता हो तो वो आप खुद किताब लिख सकते हो, आपको किताब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद किताब लिखने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, उसके फार्मूले पर। और जो ट्रिक, में आसान सा ट्रिक समझ आता हूँ, ये देखो आसान सा ट्रिक है, अभी इससे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं ना। तो आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को फोकस करना है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी बी फॉर्म में हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे मजीद, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करनी है दे के बारे में, यानी मैंने ये बताना है कि भाई वो सब लड़के हैं। दे मैंने बताया था ना कि किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन में बताया था कि दे जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा चीजों के बारे में अगर आपने बात करनी हो। तो दे के बारे में मैंने बात करनी है कि भाई वो सब लड़के हैं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, दे इस्तेमाल करूंगा, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा दे, ठीक है। दे के साथ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था ना। तो दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लग गया, दे आर, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि वो सारे लड़के हैं, तो दे आर बॉयज। देखो बॉय हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज हो, तो बॉयज उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हो, तो हम लोग बॉयज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दे आर बॉयज। इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा, दे, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, दे आर नॉट बॉयज, वो लड़के नहीं है, दे आर नॉट बॉयज, वो लड़के नहीं है, ये नेगेटिव बन गया। इसके बाद इंटरगेटिव क्या होगा, आर दे बॉयज, ये हमारे पास क्या बन गए, इंटरगेटिव बन गए, क्या वो लड़के हैं, ये हमारे पास कौन सा बन गए, इंटरगेटिव सेंटेंस। अभी अगर हम लोगों ने नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, आर दे नॉट बॉयज, क्या वो लड़के नहीं है, अभी सवाल भी पूछ रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला जब होगा तो आसानी से सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक जुमला बना देते हैं, फॉर एग्जांपल आई का, आई को भी यूज करते हैं। आई, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि आई एम साद, आई एम साद, मैं कौन हूँ, मैं सादुल्ला हूँ या साद, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना ही थे, आसान है, आई एम नॉट साद, मैं साद नहीं हूँ, ठीक है। इसका इंटरगेटिव क्या होगा, एम आई साद, क्या मैं साद हूँ, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, यस आई एम, या एम आई नॉट साद, नेगेटिव इंटरगेटिव, एम आई नॉट साद, क्या मैं साद नहीं हूँ, इस तरह के सेंटेंस आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर किस तरह आएगा, यस
यू आर, जी हाँ आप साधु हो, इस तरह का सेंटेंस आएगा। यस यू आर, नो यू आर नॉट, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग, ये भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास आज का लेक्चर हो गया है। हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला जो है वो जहन में रखना है। उस फार्मूले को जहन में रखकर आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अभी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, वरना मैं आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस भी पढ़ा देता, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है और फ्यूचर सिंपल टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, घर में बैठकर कॉपी लेकर, पेंसिल लेकर या पेन लेकर सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके होमवर्क जरूर करने हैं। यानी अभी फॉर एग्जांपल ही का भी एक सेंटेंस बनाना है, शी, इट, अली, दे, वी, यू, प्लूरल नेम, आई, इन सब का एक एक सेंटेंस बनाना है। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा, और जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज का लेक्चर खत्म हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा जरूर हो जाएगा। और ऊपर हमारे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है। इससे पिछले जो 2 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसका लिंक भी दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे है वो जरूर देखना है, इंतहाई छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आपको सब कुछ क्लियर करेगा और आपको एक स्टार्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।